नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया हिस्ट्री चैनल पर। चलिए हम बात करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 13वीं। जो आज हमें पढ़ना है समाज के बारे में। हम बिल्कुल सरल टॉपिक है, जिसे समझ में आ गया उससे तो सरल लगता ही मतलब। ठीक है, जो हमारी SSC GD के लिए जो चल रही है, तो वो हिंदी की क्लास चली है। कौन सी? हिंदी की। रोज़ सुबह 8 बजे चलती है और आज है 2/12/2020। ठीक है, दिसंबर माह में। तो दोस्तों, आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्लास होने वाली है। ठीक है, तो समाज होने वाली है, तो समाज से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, समाज जो समाज हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास को अटेम्प्ट करने के बाद आप कभी भी जीवन में समाज भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समाज से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो क्लास होने वाली है, सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके सभी जुड़ जाइए क्लास से। ठीक है, तो जो हमारी क्लास है, आज का जो टॉपिक हमने लिया है समाज को। ठीक है, समाज को पढ़ेंगे। जो समाज का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी संक्षिप्तीकरण। किस प्रकार से? संक्षिप्तीकरण मतलब कि कोई सवाल चौड़ा, मतलब वाक्य लिखा हुआ है लंबा चौड़ा सा, और उसे संक्षिप्त कर दिया, तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि रसोई के लिए घर। ठीक है, जैसे कि एक शब्द आया रसोई के लिए घर, तो उसे रसोई घर कह दिया हमने। ठीक है, एक सामासिक पद हो गया। ठीक है, यानी संक्षिप्त पद हो गया। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समाज को हम समझेंगे। चलिए बात करते हैं जो रसोई घर है। जैसे यहाँ पर लिखा था रसोई घर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो रसोई है, रसोई तो हो गया हमारा पूर्व पद। कौन सा पद हो गया? पूर्व पद बोलेंगे, पूर्व पद। और जो घर है, क्या है बोलेंगे? जो घर है ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं। देखो इसमें जो आसामसिक पद होते हैं, जैसे कि बोर्ड, चक्रपाणी, पेन, ईंट और दिनकर, ये आसामसिक पद होते हैं। बोर्ड, चक्र, पेन और ईंट और दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद कितने होते हैं बोलेंगे बच्चे? दोस्तों, प्यारे भाइयों, कितने होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वे होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के भेद होते हैं, जिनमें अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। देख, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुव्रीहि समास से लगाएं कि कर्मधारय, तो अगर बहुव्रीहि समास है तो प्रधानता हम देते हैं बहुव्रीहि समास को। ठीक है, पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम द्विगु समास को लेते हैं। किसको? द्विगु समास को हम पढ़ते हैं। तो जो द्विगु समास है, इसमें कुछ नहीं है, केवल जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए, वहाँ पर जिसका पहला पद संख्यावाची आ जाए, वहीं पर द्विगु समास होता है। ठीक है, कहता है पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको तो ये बस मतलब यही देखना है कि संख्यावाची शब्द है या नहीं है। जैसे कि लगा है नवरात्र, 9 रातों का समूह। ठीक है, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। दिगु, तो 2 गाय, जो दिगु होता है ये 2 गायों का समूह होता है, दिगु। ठीक है, जैसे लिखा है रुपया, रुपया लिखा है 100 पैसों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। दर्जन, 12 वस्तुओं का समूह। दोस्त आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंचनद, लिखा है पंचनद, 5 नदियों का समूह। देखिए, तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है, वहीं पर हम द्विगु समास को लगा देते हैं। जहाँ पर आपको संख्यावाची शब्द दिखे ना, वहाँ पर द्विगु समास 100% होता है। 100 तो नहीं कह सकते, तो 99% तो अवश्य होता है। तो द्विगु समास से सभी एक बार बताएं कि क्या द्विगु समास आपके लिए समझ में आया? बोलेंगे दोस्त, क्या द्विगु समास आपके लिए समझ में आया? तो द्विगु समास से कहीं से भी मतलब कोई भी पॉइंट आ जाए तो हम द्विगु समास को छोड़ेंगे नहीं। दोस्त, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो घंटी को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको जो नोटिफिकेशन है क्लास का, वो तुरंत पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा, अब जो द्विगु समास है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार सभी बोलेंगे नहीं हुआ है, तो हम इसे दोबारा समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा
द्वंद्व समास। देखिए हमने द्विगु समास में पढ़ा, पहला पद संख्यावाची मतलब संख्यावाची होता है और दूसरा प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद समास होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे कि गर्म और ठंडा, बोलेंगे गर्म और ठंडा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 90% तो हम ऐसे ही पहचान जाते हैं, क्योंकि उसमें एक योजक चिन्ह लगा रहता है, माता पिता भाई बहन खारा खोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक शब्द शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण, तो ऐसे हम इनसे संधि विच्छेद भी करना पड़ता है। जैसे कि धर्मार्थ धर्माधर्म, यानी धर्म अधर्म धर्माधर्म, ठीक है, भाई बहन खारा खोटा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि जहाँ पर गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 10 तक यहाँ पर, और 20 और 30 और 40 और 100 और 1000, ये शब्द आते हैं द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में। अगर आ जाए 21, यानी आ जाए 21, क्या 21 आ जाए, तो यानी कि 20 प्लस 1 कितना? 20 प्लस 1 तो 21। तो ये जो आ जाते हैं, तो ये सब जो है कि 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। लेकिन 30 तो उस किस में आ जाएगा? द्विगु समास में, क्योंकि संख्यावाची हमने बताया कि संख्या जो वाची शब्द होते हैं वे द्विगु समास में आते हैं। लेकिन 21 जैसे कि लिखा है 20 प्लस 1, तो ये द्वंद्व समास में आते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। नहीं समझे तो देखना यहाँ पर होता है कि 21 21 21 यानी 20 प्लस 1 20 प्लस 1। यहाँ पर हमने बताया कि दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है। तो 20 भी अपनी जगह प्रधान है और 1 भी अपनी जगह प्रधान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है 64, तो 60 प्लस 8 यानी द्वंद्व समास। 22 20 प्लस 2 द्वंद्व समास। बीच की संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, मतलब देखना यहाँ पर बीच की संख्याओं में, यानी 20 से जो 30 के बीच में जितनी भी संख्या है ना, ठीक, कितने से 20 से लेकर जो 30 के बीच में जो संख्या है, ठीक है, 21 22 23 29 तक, इनमें सभी में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, जैसे कि लगा है दाल रोटी, इसमें द्वंद्व समास नर नारी रुपया पैसा लब कुश फूल पत्ती सीताराम घास फूस। तो ये तो सरल ही है, कहाँ से कठिन हो गई? घास फूस हो गया, उछल कूद हो गई, कहा सुनी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनमें कौन सा द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास, ठीक है, एक तो हो गया द्वंद्व समास और एक हो गया द्विगु समास, दोनों ही बिल्कुल सरल पूर्वक से होते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारा समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। बढ़ेगी कर्मधारा की ओर की। जो कर्मधारा समास है उसमें हम पढ़ेंगे, कहता है कि एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष होता है। जिस समास में जिस पद में एक पद विशेषण हो, शब्द में एक जिस शब्द में एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारा समास। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है? नीला, यानी जिसकी विशेषता बताई उसे हम कहते हैं विशेषण। यानी जो कमल हो गया हमारा विशेष, और कमल की विशेषता बताता है कि नीला है कमल, कैसा है? नीला, तो ये विशेषण हो गया। तो पहला पद हमारा विशेषण होना चाहिए, हमने बताया, और दूसरा पद हमारा विशेष होना चाहिए। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो वो कौन सा होता है? हमारा कर्मधारा समास होता है। जैसे कि लिखा है सज्जन, सत प्लस जन, दिगंबर दिशाएं दिशाओं की जिसके वस्त हों, दिशाओं के जैसे जिसके वस्त हों, दिगंबर। नवयुवक, युवक कैसा है? नया है, मतलब जो युवक कैसा है? नया है, विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। दिशाएं यानी सत्य प्लस जन, जन यानी जो आदमी कैसा है? सत्य, यानी सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। जिसे लिखा है अध पका, तो जो पका है वो कैसा है? आधो पकी है, ठीक है, तो आधा है जो पका। लोहे पुरुष, पुरुष कैसा है? लोहे है, लोहे पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ पटेल को। गजब। देखिएगा वज्रंग, क्या लिखा है? वज्रांग यानी वज्र के समान अंग, उसे कहते हैं वज्रांग, वज्र के समान अंग। लिखा है वनमानुष, वन का मनुष्य, कैसा है? मनुष्य, वन का। तो जहाँ पर पहला पद विशेषण
ठीक है। दूसरा पद विशेष होता है, यानी विशेष की दो विशेषता बताए तो उसी हम कहते हैं विशेष है। तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे लिखा है पर्णकुटी, क्या लिखा है बोलेंगे, पर्णकुटी पत्ती की बनी कुटी। लिखा है क्रोधानी, क्रोध की अग्नि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगा है दुष्चरित, यानी बुरा है चरित्र जिसका। लगा है मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। गाड़ी कैसी है, तो माल ले जाने के लिए गाड़ी है। तो यहाँ पर लगा है जैसे खुशबू एक लिखा है, तो महक कैसी है, तो अच्छी है महक, यानी खुशबू महक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कौन सा है बोलेंगे, एक बार जरूर से बोलेंगे, इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम अव्ययीभाव समास। क्या देखते हैं, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कहता है कि मेरा पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण यानी कमजोर होता है। ठीक है। पहला पद जिसका क्या होता है, विशेष। पहला पद प्रधान जिसमें पहले पद की प्रधानता हो और दूसरे पद कमजोर हो जाए या गौण हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग लगाकर भी हम बना सकते हैं। जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, ठीक है, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग, वे कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, तो विवाह समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आजीवन आ लगाया, विमर्श, अशुभ, निडर, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में कौन सा समास लगा है बोलेंगे, प्रत्युत्तर जो शब्द लिखा है, साइड हम के लिए प्रत्युत्तर जो शब्द लिखा है, इसमें कौन सा शब्द लगा है, तो प्रति, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर। प्रतिशत में कौन सा शब्द लगा है, प्रत्यय, तो प्रत्यय नहीं सॉरी उपसर्ग, तो प्रति। ठीक है। दरअसल, दरअसल में कौन सा लगा है, तो दर लगा है। ठीक है। यहाँ पर लगा है हाथों हाथ, कुछ ना कुछ, रातों रात, तना तनी, तना तनी, पल पल, गली गली, देखा देखी, धीरे धीरे, कुछ ना कुछ। यानी जो शब्द दो बार आए, शब्द बार बार आए, कम से कम दो बार तो आए, शब्द बार बार आए। जैसे कि एक एक, क्या, जैसे लिखा रहता है कि एक प्लस एक, तो एक एक, तो ये भी किस में आते हैं, दो शब्द बार बार आए तो ये किस में आते हैं, तो ये जैसे कि अव्ययीभाव समास में। एक और आता है जैसे कि लगा रहता है यथा, यथाशक्ति, यथाकृति, कु, कु से आ जाता है कुपुत्र, कुसंग्र। मतलब इन शब्दों से ये शब्द आ जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास को देखते हैं। हमने कितने चार समासों को देख लिया। अब जो हमारा है पांचवा समास, कौन सा, पांचवा कहता है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की इशारा करते हैं, यानी दोनों पद दो, यानी दो पद होते हैं एक शब्द में, तो दोनों पदों में से कोई न प्रधान होकर के किसी तीसरे की ओर इशारा करे, यानी जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे कि लिखा है हिम कन्या, हिम है जो कन्या, अर्थात पार्वती जी। कौन है, पार्वती। वीणा पाणी, यानी वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान और एक कृष्ण भगवान। ठीक है। महावीर, महान है जो वीर, यानी कि हनुमान, हनुमान। पंकज, जिनका जन्म कीचड़ में हुआ हो उन्हें कहते हैं पंकज। मृत्युंजय, मृत्युंजय शिव जी को कहते हैं। गिरीश, गिरीश हिमालय को कहते हैं। ठीक है। मुरलीधर कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो इस प्रकार के दोस्त आपके लिए समझ में नहीं आ रहा, तो इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो हमारी क्लास चल रही है यार, कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि समझ में नहीं आता है। इतने अच्छे से हम समझा रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तो अव्ययीभाव समास में कहता है कि ना पहला पद की प्रधानता ना दूसरे पद की प्रधानता, वे तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास करते हैं। ठीक है। वीणा पाणी, ठीक है ना, जिसके हाथ में वीणा हुआ था सरस्वती, तीसरे पद की ओर तो कर रही है, जैसे इशारा करे तीसरे पद की ओर, तो वो क्या है, हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है जो हमारा क्या है, तत्पुरुष समास। कहता है तत्पुरुष समास क्या है, जो कारक हो, मतलब जिन शब्दों में, मतलब जिन शब्दों में कारक लगा हो वो समझ लेना तत्पुरुष शब्द है। तो कारक शब्द हमने, अगर हम आपने नहीं देखी हमारी पिछली क्लास, पिछली वीडियो हमने कारक के ऊपर बनाई थी, तो कारक आप देख लीजिएगा हमारी। ठीक है। प्ले लिस्ट से खोल करके कारक देख लीजिएगा, क्लास बाई क्लास डेली हैं। ठीक है। तो कारक चिन्ह कैसे लगाते हैं, जैसे कि लिखा है गमन, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, यानी को जो कारक लगा है, जो कर्म, यहाँ पर कर्म कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो
जो कुप कारक लगा है तो हम पहचान सकते हैं तत्पुरुष है। गगन चुम्बी यानी गगन को चूमने वाला, ठीक है। नर भक्षी, नर का भक्षण यानी नर को खाने वाला, नर का भक्षण कर। जेवर कतरा तो जेब को कतरने वाला। वेदग्र वेदों को पढ़ने वाला। जैसे यहाँ पर जैसे कि और भी जैसे लिखे है चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि दिख नहीं रहा थोड़ा, चिड़िया मार यानी चिड़िया को मारने वाले, आप समझ लीजिएगा। एक होता है कर्ण से, यानी कर्ण जो कारक होता है से द्वारा के द्वारा, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। जैसे कि मोह मांगा, मोह के द्वारा मांगा, मोह मांगा, मोह के द्वारा मांगा। पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा की। भयभीत, भय से भीत होना। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। गुण, गुण युक्त, गुणों के द्वारा युक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए हम नेक्स्ट और ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को कर सकते हैं। जैसे कि संप्रदान कारक लगा करके, जैसे संप्रदान कारक अगर हमने लगाया, जैसे लिखा है रसोई घर, रसोई के लिए घर यानी के लिए के द्वारा यानी, ठीक है, के द्वारा हमने कर्ण में देखा था, संप्रदान में के द्वारा यानी के लिए हम लगा सकते हैं रसोई के लिए घर। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षावन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षावन परीक्षा के लिए भवन। नेक्स्ट है परीक्षावन, परीक्षा के लिए भवन है। निवास यानी रनिवास, रनिवास होता है रानियों के लिए शाला, रानियों के लिए रानियों का निवास रहता है जहाँ पर। गौशाला, गायों के लिए शाला। तो के लिए जहाँ शब्द आ जाए, मतलब जो कारक शब्द हमने जो अपने पढ़ा दिए हैं, कारक चिन्ह पहचानना सीख लीजिए, उन्हें पहचानना और बनाना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अपादान यानी अलगाव से होता है, ठीक है, अलगाव से अलग होने पर, अपादान से अलग होने पर इसे लगा है। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना, लक्ष्य से भटक जाना। जलहीन, जल से हीन। राजद्रोह, राज्य से द्रोह यानी अलग हो रहे हैं। धर्म विमुख तो धर्म से विमुख। शब्द तीत, शब्दों से तीत। पाप मुक्त, पापों से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋणों से मुक्त। रोग युक्त, रोग से मुक्त, युक्त रोग से युक्त। भयहीन, कौन, भयहीन तो भयहीन, भाग्य से हीन। तो इस प्रकार से हम अलगाव में भी हम, अपादान से भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा तत्पुरुष समास होता है। संबंध, काके की नाने नी रारी रे, मतलब इस प्रकार के शब्द आ जाएं। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार। और राम चरित्र, राम का चरित्र। जलधारा, जल की धारा। आम्र वृक्ष, आम्र का वृक्ष। भारत रत्न, भारत का रत्न। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कहता है अमृत धारा, अमृत धारा यानी अमृत की धारा, ठीक है, अमृत धारा, अमृत की धारा। विद्यादान, विद्या का दान। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। जीवन साथी, जीवन का साथी, ठीक है। नेक्स्ट है सेनानायक, कहता है सेनानायक, सेना का नायक। गृह स्वामी, घर का स्वामी। अनारदाना, अनार का दाना। मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एक और है अधिकरण से, अधिकरण मैं पर, अधिकरण मैं पर। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास है। घुड़, जैसे लगा है घुड़सवार, क्या लिखा है बोलेंगे, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। लोकमान, लोक में मान, लोकों में मान, ठीक है। गंगा स्नान, गंगा में स्नान। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। नेक्स्ट है, कहता है वनवास, वन में वास, वनवास, वन में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। डिब्बा वेद, डिब्बा में बंद। शरणागत, शरण में आया हुआ गत, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारे जो समास थे, कौन कौन से समास थे, हमने द्विगु समास, द्वंद्व समास और व्यवहार समास, और तत्पुरुष समास देख लिया हमने, कर्मधारय समास देख लिया, बहुव्रीहि समास देख लिया। तो हमने जो समाज के 6 वेद थे, हमने 6 वेदों को पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आपको कहीं भी तकलीफ या मतलब कह सकते हैं समझ में ना आई हुई तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और हम आपके कमेंट को देख करके आपके जो सवाल हैं, जो डाउट हैं, आपको क्लियर कर देंगे। देखिए हमने इतने बेहतरीन से आपके लिए जो समास बताए हैं कि आपको एक ही बार में अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। केवल जब आप लोग मतलब
जब सेट लगाएंगे ना तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने इस तरीके से पढ़ा था और हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक क्लास करवा दी है। समाज से रिलेटेड क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलिएगा नहीं। 100%, 100% आपको अगर समाज से क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। एक बात और, अगर आपने दोस्तों में शेयर नहीं की है इस क्लास को तो दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।